अब लग्न भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं, यानी जो जो अ, ग्रह इसमें बैठेंगे, वो एक्चुअली मैं आपको आज कश्यप संहिता के वो टोटल इंक्लूडिंग ऑल, मतलब द्वादश राशि फल, भाव फल, या क्या कहते हैं, 12 प्रकार का, लग्न में बैठे हुए 12 प्रकार का जो फल होते हैं वो आज बताएंगे। ये जो नोट्स है वो रिलेटेड टू कश्यप संगीता। लग्न के ऊपर गीत माने लग्न भाव में जो भी ग्रह अवस्थान करेंगे उनका 12 प्रकार का फल मिलता है। अ, आवाज आवाज बाहर का आवाज आ रहा है क्या? हेलो। नहीं सर। पहला है ग्रह की उच्च स्थान। वो ग्रह की अवस्थान भेद से, जैसे मान लीजिए अगर मेष में सूर्य बैठा हो तो वो उच्च हो जाता है। जैसे मकर में अगर मंगल बैठा हो तो वो उच्च हो जाता है। तो ये सबसे पहला जो आता है वो होता है ग्रह की उच्च स्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसको आप लोग कंठस्थ कर लेंगे ना, तो कभी भी आपको कोई भी प्रेडिक्शन में किसी तरह का कोई गलती नहीं होगा। दूसरा हम देखेंगे वो है ग्रहों का उच्च नवांश। माने D9 में देखेंगे कि ग्रह उच्च है या नहीं। 3 नंबर में जो फलादेश करने से पहले हमें देखना होगा, वो देखना होगा कि ग्रह की कंडीशन कैसा है। वो नैसर्गिक शुभ फल दे रहा है या पाप फल दे रहा है। नैसर्गिक शुभ भाव वो देखेंगे। उसके बाद हमें देखना जरूरी है, माने उच्च स्थान देखिए तो ग्रह का नीच स्थान भी देखना पड़ेगा। उच्च स्थान का शुभ फल मिलता है, नीच स्थान का शुभ फल कम मिलता है, पाप फल अधिक मिलता है। ये फल का जब हम और डिटेल बताएंगे तब इसको और खोलेंगे। अभी तो खाली अकॉर्डिंग टू कश्यप ऋषि, कश्यप मुनि के अनुसार, उनकी जो कश्यप संगीता है, वहां से जो 12 प्रकार के फल मिलते हैं वही खाली बता रहा हूँ। बस इतना ही लिखते रहो आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे उच्च नवांश देख रहे थे वैसे नवांश में नीच स्थान देखेंगे। क्योंकि नीच स्थान में जाने के बाद ग्रह जो है वो निर्बली होते हैं। वो अपना शुभाशुभ फल में बहुत अंतर कर देते हैं, शुभ फल कम दे पाते हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे वो है षड वर्ग। हाँ, यहाँ पे जरूर देखना है, थोड़ा सा इसको अलग से स्टार मार्क करके लिख लेना कि षड वर्ग में वो शुभ फल दे रहा है या क्रूर फल दे रहा है। वो देखना जरूरी है।
माने पॉइंट कितना आ रहा है वो पॉइंट देखना जरूरी होगा। अगला जो फल होगा वो अपना शत्रु मित्र स्थान में बैठे हुए ग्रह है। अगर शत्रु क्षेत्र में होगा तो पाप फल देगा, मित्र क्षेत्र में होगा तो फिर शुभ फल देगा। नेक्स्ट, मित्र नवांश को देखेंगे, D9 चार्ट में ग्रह मैत्री देखेंगे। अगला, नवांश में देखेंगे D9 चार्ट में वो वर्गोत्तम है या नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्गोत्तम D9 चार्ट में अगर कोई है वो अपना शुभ फल अधिक देता है। अगला, ग्रह शत्रु गृह में अगर हो, शत्रु के घर में हो, शत्रु के मतलब राशि में हो या भाव में हो, तो ग्रह में शुभ फल की कमी आती है। नेक्स्ट, वैसा ही देखना है कि नवांश में अगर शत्रु क्षेत्र में है तो ग्रह ग्रह जो है अपना शुभ फल नहीं दे पाते हैं। सर कोई अगर शत्रु की राशि में वर्गोत्तम हो तो सर उसका कैसे फल होगा? फिर मिक्स फल होगा, वर्गोत्तम का शुभ ठीक है फल सर। देगा और शत्रु राशि का फल माने उसमें परसेंटेज निकलना पड़ता है अनुज। अनुज, ठीक है, वो परसेंटेज ठीक है। अलग से कैसे निकलना है वो हम सिखाएंगे आप लोगों को। और अंतिम, ये 12 प्रकार का जो फल है, मतलब अंतिम फल होगा स्व क्षेत्र, स्व राशि या मतलब जैसे मूल त्रिकोण वगैरह का जो जो भी कंडीशंस आता है वो, ये 12 प्रकार का फल देते हैं ग्रह, वो किसी भी भाव में हो। ये लग्न भाव के लिए लिखा रहा हूं, तो बाकी आगे फिर नहीं बताऊंगा। ये 12 प्रकार का फल हर एक भाव के लिए आएगा, क्योंकि ये पहला भाव है, इसीलिए पहला को मैं इन डिटेल्स थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा उतना। दोबारा सुन लो। सबसे पहले देखेंगे ग्रह की उच्च स्थान सूच्य है या नहीं, वो देखेंगे। दूसरे में देखेंगे नवांश में वो उच्च का है या नहीं। तीसरा देखेंगे वो शुभ ग्रह मतलब है या नहीं, नैसर्गिक शुभ। और षडवर्ग में भी शुभ अगर हो तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। षडवर्ग मैंने बाद में बताया, बट यहाँ पे मैं आपको एक दोबारा एक और चीज बता देता हूँ कि नैसर्गिक शुभ हो और षडवर्ग में भी अगर शुभ हो तो ग्रह अधिक से अधिक शुभ फल देते हैं। उसके बाद देखते हैं ग्रह का नीच स्थान, फिर देखेंगे नीच नवांश, मैंने नवांश D9 चार्ट में कहा नीचस्थ है या नहीं, वो देखना है। फिर देखेंगे षडवर्ग में क्रूर है या शुभ है, वो देखेंगे पॉइंट के अनुसार। फिर देखेंगे ग्रह मित्र स्थान में बैठे हैं, मित्र घर में बैठे हैं या नहीं है, वो ग्रह मैत्री चक्र को देखना बहुत जरूरी होता है। नवांश में भी वही चीज आएगा, ग्रह मैत्री चक्र को देखना जरूरी है।
फिर हम देखेंगे नवांश में वर्गोत्तम है या नहीं। फिर देखेंगे वो शत्रुगृह में तो नहीं है। फिर देखेंगे शत्रु के नवांश में तो नहीं है। और अंतिम देखेंगे वो स्व क्षेत्र में है या नहीं। ये जो 1 से लेके 12 का जो फॉल मैंने बताया, ये इस तरह से समझना, जैसे 1 नंबर सबसे अधिक फलशाली है, फलदायी है। पहला नंबर अधिक फल देगा, दूसरा उससे कम फल देगा, तीसरा उससे कम फल देगा, इस तरह से 12वां में सबसे कम फल देगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू बताया मैंने। जैसे अगर ग्रह सुउच्च हो, वो अधिक से अधिक फल देता है अपने स्व क्षेत्र में बैठने के बावजूद भी। स्व क्षेत्रीय होने से उतना फल नहीं हो पाएगा जितना उच्च में होगा। यह है रूल्स। चलो अब लग्न भाव में एक एक ग्रह को समझते हैं। लग्न भाव में अगर सूर्य हो तो किस तरह का ये 12 प्रकार का फल हमें कैसे मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन करना। लग्न में अगर सूर्य सूची हो, सूच स्थान में हो, तो काया पुष्ट। काया पुष्ट मतलब होता है शरीर बहुत पुष्ट तरह का, मतलब बहुत बनावट बहुत अच्छा होगा, खूबसूरत होगा। निरोगी काया जिसको बोलते हैं, वो होगा। सेकेंड नंबर में अगर सूर्य उच्च नवांश में हो, मतलब D9 चार्ट में उच्च हो जाए, तो बोलते हैं ना रिजु काया, मतलब शरीर एकदम तगड़ा, दृढ़ भाव। वो नमनीय नहीं होता, मतलब बलिष्ठ तो होते ही है, साथ में दृढ़ता उनके अंदर बहुत अधिक होती। तीसरा, अगर सूर्य षडवर्ग में शुभ फल देने वाला हो तो, नैसर्गिक शुभ फल देने वाला हो तो वो एक शुद्ध आत्मा की परिचायक होता है। 4 नंबर, सूर्य अगर नीच राशिस्थ हो या नीच क्षेत्र में हो, तो इंसान वो जातक रोगी होगा। 5 नंबर, सूर्य अगर नीच नवांश में हो जाए, D9 चार्ट में भी D9 चार्ट में नीच का हो, तो उसका वो शरीर में जो उसका जो एक्चुअली जो ग्लैमर होता है वो होता ही नहीं है, ग्लैमर खत्म हो जाता है।
वो देखने से ही हतदरिद्र लगता है। अगर क्रूर षडवर्ग में हो जाए, क्रूर षडवर्ग मतलब शनि का है या मंगल का है ना, इस तरह का अगर षडवर्ग में वो आ जाए तो जातक अंधा होता है। अगर मित्र के घर में हो, ग्रह मैत्री देख लेना, मित्र के घर में हो तो जातक लंबा और दीर्घकाय होता है। उसका अपियरेंस बहुत अच्छा होता है। D9 चार्ट में अगर मित्र घर में हो या मित्र नवांश में हो तो जातक के चेहरा बहुत उत्कृष्ट और सुंदर आकर्षक होता है। जातक का चेहरा, चेहरा मतलब मुखमंडल जिसको बोलते हैं, चेहरा बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक। D9 चार्ट में अगर वर्गोत्तम होगा, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा वो व्यक्ति। शत्रु के घर में अगर हो तो जातक पतला, एकदम जैसे लगेगा फू फू मारने से वो उड़ जाएगा, इस तरह का होगा। कृष्णकाय जिसको बोलते हैं। 11 नंबर। अगर नवांश में शत्रु ग्रह में हो तो जातक दरिद्र संप्रदाय के होते हैं। उसका जिंदगी भर दरिद्रता रहती है। दारिद्र इतना अधिक होता है उसके पास वो चाहे कितना कमा ले, वो जिंदगी में कभी 1 रुपया भी नहीं रख सकता है। सूर्य, अंतिम ये 12वां फल। सूर्य अगर स्वक्षेत्री होगा, स्वक्षेत्री होगा तो फिर वो जातक विनयी और नीतिवान होंगे। मैं आप लोगों को फल बता दिया। आप अपना प्रेडिक्शन के समय में सूत्र दे दिए, रूल्स दे दिए, और आप लोग जब प्रेडिक्शन करेंगे तो अपनी विचार बुद्धि भी यूज करना। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने जो बोल दिया वो फाइनल है। अपनी विचार बुद्धि अनुसार ही आप फलादेश करोगे। सर मान लीजिए कि सूर्य की जगह मित्र क्षेत्र में हो, मित्र राशि में हो, लेकिन 6 8 12 में बैठा हुआ हो, तो उसका फल तो फिर नवांश में मिक्स मिक्सअप मिक्स है हो क्या? जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मिक्स है? ठीक है सर, ठीक है मिक्स भैया। मिक्स मिक्स हो जाएगा। क्योंकि 6 8 12 में होने का मतलब होता है ना। हाँ देखो, अगर वो मतलब अपने नक्षत्र परिवर्तन या राशि परिवर्तन के माध्यम से अगर वो क्या बोलते हैं,
राजयोग बना देता है, विपरीत राजयोग या परिवर्तन राजयोग अगर बनाता है तो फिर रिजल्ट ज्यादा आएगा। वो भी देखना है आपको। राजयोग तो ठीक है यहीं से सर। बनते हैं ना, सस्ते सस्ते अष्टमेश का माने परिवर्तन से भी, उसके मिक्स या युति से भी जो है राजयोग बन जाते हैं ना कभी कभी। तो वो आपको वो भी योग देखना पड़ेगा। चलो अब मैं कुछ योग आप लोगों को लिखाता हूं, उसको लिखो आप। सबसे पहले देह कष्ट योग, शरीर में कष्ट योग। यह कष्ट भोग कब कैसे होता है? जब आपने 6 8 12 बोला तो 6 8 12 से स्टार्ट करते हैं। 6 8 12 का ही है। 6 8 12 का जो भावेश है, माने षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश, अगर लग्नेश के साथ जुति बनाए या लग्न में अवस्थान करे, षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश, इनमें से कोई एक लग्नेश के साथ अगर युति बना ले या लग्न में अवस्थान कर ले, लग्न में बैठ जाए, वैसी व्यक्ति जीवन भर रोग भोग करते रहता है, देह कष्ट उसको मिलते रहता है। आप समझ में आया अनुज? जी सर, समझ में आ गया। हाँ। ये चलो D1 मेरा था ना, डी सभी वन में। बिल्कुल D1 में। ठीक। ठीक। और D9 में मान लो वो अगर वर्गोत्तम है, अभी ये रूल पूरा नहीं लिखा है, इसको और लिखना है, मैं आपको समझा दे रहा हूं उससे पहले। मान लो D9 में वो अगर वर्गोत्तम में आ गया तो क्या होगा? ये जीवन भर रोग भोग तो रहेगा, लेकिन ये बीच बीच में रोग से उसको दूरी भी होगी, ठीक है। स्वस्थ भी रहेगा, हॉस्पिटल जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, इस तरह का होगा। क्लियर? हाँ, इसी का एक्सटेंशन पार्ट और लिख लो, रूल्स का जो रूल्स लिखा रहते। शरीर में कष्ट भोग, अगर लग्नेश लग्नेश जिस राशि में होगा, अगर मत लिखना, लग्नेश लिखो, लग्नेश जिस राशि में होगा वो राशि स्वामी, यानी उस राशि के जो ये हैं अधिपति प्लैनेट हैं, है ना, जी जी। वो राशि स्वामी अगर छठे में, आठवें में या 12वें में हो तो जातक का शरीर दुर्बल बना हुआ होता है। चलो कष्ट लिखा है सर, तो फिर सुख भी लिखाते हैं। हाँ बोलो। सर मान लीजिए किसी का जो एट्थ का स्वामी मान लीजिए कि 10th में बैठ गया और 10th का स्वामी 8th में बैठ गया, तो ये तो एक्सचेंज हो गया ना सर, तो विपरीत वो एक तो तरीके से वो तो चेंज हो गया वो सारे तो सारा का वो सारा। तो एक्सचेंज हो गया। हाँ, तो सर इसके इससे फलों में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा सर? नहीं नहीं, उसमें ये इस तरह का ये फल जो मैं लिखाया, ये फल नहीं मिलेगा, वो दूसरा फल मिल सकता है। जैसे अच्छा, वो मानो ठीक है। अष्टम अष्टम का स्वामी अगर बैठ गया है 10th में, और 10th का स्वामी बैठ गया है आपके अष्टम में, जी।
तो वहां दशम और अष्टम का एक अवस्थान जनित राजयोग भी बन गया है। ठीक है। तो वो जी। क्या करेगा, वो प्रोफेशन में उतार चढ़ाव दे सकता है। हाँ अच्छा, मैं प्रोफेशन में उतार चढ़ाव देगा लेकिन फिर भी बाधा को दूर कर देगा। हाँ, लेकिन बाधा दूर करेगा, बट वो शरीर के लिए नहीं है। मैं अभी तो शरीर के लिए हाँ लिखवा रहा हूँ ना, हाँ, शरीर। लग्न के लिए। ठीक ठीक तो ठीक है। अभी लग्न भाव ही लिखो। ठीक है। चलो, देह कष्ट लिखा है तो देह सुख भी लिखाते हैं। देह सुख कब मिलेगा? लग्नेश, लग्नेश सूची हो या उच्च स्थान में हो, साथ ही साथ मित्र नवांश में हो, यानी D9 चार्ट में वो मित्र घर में बैठा हो, मित्र नवांश हो, और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, या शुभ ग्रह से जुति बना हुआ हो, तो जातक को दैहिक सुख बहुत ज्यादा मिलता है। माने वो निरोगी काया वाला इंसान होता है। एक सेकंड होल्ड करना तो। हाँ, तो वो क्या होता है, वो निरोगी काया वाले इंसान होते हैं। लिख लिए ना? उसका एक्सटेंशन रूल लिखो एक। अगर लग्नेश, सर रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। हाँ कर दिए कर दिए, ठीक। लग्नेश बलवान हो, लग्नेश बलवान हो, यानी बली हो। बली का वो फॉर्मूला याद रखना जो शॉर्ट में मैंने दिया था। सर्वोच्च बली, है ना, उच्च बली, हाँ, मध्य बली या निर्बली, वो बली या निर्बली, वो वाला फॉर्मूला याद रखना हमेशा। अगर बलवान हो और शुभ ग्रह के साथ, या केंद्र में या त्रिकोण में हो, इधर केंद्र और त्रिकोण, त्रिकोण मतलब एक पांच नान, है ना, इस तरह का, अथवा पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, तो भी जातक के जिंदगी भर निरोगी काया बना रहता है। इस रूल्स को दोबारा बता देता हूं। लग्नेश बलवान हो, शुभ ग्रह के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट ना हो, तो भी जिंदगी भर जातक के निरोगी काया बनी रहती है। कोई भी जातक के प्रथम जीवन, नेक्स्ट नेक्स्ट रूल्स, कोई भी जातक के प्रथम जीवन और अंतिम जीवन में सुख दुख कैसे समझेंगे, वो बता रहा हूं। लग्न में अगर शुभ ग्रह हो, धनस्थान, धनस्थान मतलब सेकेंड भाव, सेकेंड हाउस, लग्न में शुभ ग्रह हो,
सेकेंड हाउस या केंद्र में पाप ग्रह हो, साथ ही साथ लग्नेश अगर उत्तम वर्ग में हो, वर्गोत्तम हो, तो जातक का प्रथम जीवन में स्ट्रगल रहता है, बहुत अधिक स्ट्रगल होता है, और वो अंतिम जीवन में अपना सुख भोग करते हैं। नेक्स्ट रूल, अगर लग्न में शुक्र हो तो जातक के प्रथम जीवन में बड़ा सुख से बीतता है, प्रारंभिक जीवन बहुत सुख से बीतता है। बट लग्न के चौथे भाव में और पांचवें भाव में, पंचम भाव में अगर पाप ग्रह रहते हैं तो अंतिम जीवन बड़ा कष्टकारी होता है। नेक्स्ट रूल, लग्नेश अगर शुभ भाव के साथ जुति में हो, या शुभ ग्रह के घर में हो, या शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, तो जातक 16 साल के बाद जीवन में उन्नति करता है। 16 साल के बाद जीवन में उन्नति करता है। अगला फॉर्मूला, अगला सूत्र, लग्नेश लग्नेश के नवांश में बैठा ग्रह अगर बलवान हो, केंद्र या त्रिकोण में, या लग्न में बैठा हो, D1, D9 से हम देखेंगे कि वो वर्ग में है या नहीं, तो जातक का 30 साल के बाद जीवन में उन्नति। 30 साल तक उसके जीवन में स्ट्रगल रहता है।
नेक्स्ट लिखो, यश योग। दशमेश, दशमेश शुभ ग्रह हो या मित्र ग्रह के वर्ग में हो, दशमेश अगर शुभ ग्रह हो या मित्र ग्रह के वर्ग, मित्र ग्रह के वर्ग में हो और साथ ही लग्न में बैठा हो, एक्स्ट्रा और उच्च बलि होके या उच्च वर्ग बलि होके, उच्च वर्ग बलि होके सेकेंड हाउस में हो, तो जातक बहुत प्रख्यात या विख्यात होते हैं, कीर्ति माने यश, यशस्वी होते हैं। इसमें तीन कंडीशन है, मित्र ग्रह के वर्ग में हो या लग्नेश जो है खुद शुभ ग्रह के साथ हो, और या तो उच्च बलि होके, मतलब उच्च के जो वर्ग है, उच्च वर्ग के मतलब उच्च वर्गीय हो